बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 3 फरवरी है, साल 2022। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कार के भेदी ने बिल आकर लंका ढा दी है। नवाज शरीफ को बेटे हुसैन नवाज ने एक मर्तबा फिर रुसवा कर दिया है। बड़ी दिलचस्प तफसील है, वो आपके सामने रखूंगा। शियान अली ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है, इसकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। पाक फौज ने बलूचिस्तान हमलों की पूरी हकीकत खोलकर सामने रख दी है और कौम इस वक्त बड़ी पुरजोश है। इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से आप जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपको इल्म है कि गुज़श्ता शब जिस तरीके से दहशतगर्दों ने एफसी के 2 कैंप ऑफिसर्स पर हमला किया, वहां पर बड़ी तादाद के अंदर फोर्सेस के जवान मौजूद थे और लग ऐसे रहा था कि शायद ये सानिया एपीएस टाइप का कोई सानिया करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और दहशतगर्दों के जो नापाक अजायम है वो बिल आखिर खाक के अंदर मिल गए हैं। और इस तरीके से जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी, एक मर्तबा नाकाम हुई है। और वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन पर जाने के साथ ही इन हमलों का करना और फिर गवादर के पूरे मामलात, सी पैक, दरअसल ये एक पूरा मैसेज था जो दहशतगर्द देना चाहते थे, लेकिन जो हमारे मुसल्लह अफवाज के जवानों ने जो मैसेज उनको दिया है ये जबरदस्त है। वजीर आजम ने भी उनको सलाम अकीदत पेश किया है और पूरी कौम अपने इन बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता है। अब तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब वादे तौर पर जो ISPR है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी है और सूबाई वजीर इत्तलाआत बलूचिस्तान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके मुताबिक बताया गया है कि दोनों जगहों पर मजमूई तौर पर 13 दहशतगर्दों को वासले जहन्नम किया गया है। नोशकी और पंजगोर में ये फोर्सेस ने जो ऑपरेशन किया है, उसके बाद नोशकी और पंजगोर में कामयाब ऑपरेशन के बाद फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जो है ये भी इस वक्त शुरू है। नोशकी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में मजीद 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। नोशकी में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की जो कुल तादाद है वो 9 बयान की है। ISPR ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की और हमला नाकाम बनाने के दौरान एक अफसर समेत 4 बहादुर सपूत शहीद हुए हैं, कुछ जख्मी भी हुए हैं जवान। और इसके अंदर पंजगोर में फरार दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन है वो जारी है। चूंकि बाजार था और वहां पर वो फरार हुए, अब उनको तलाश किया जा रहा है। पंजगोर में अब तक 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है और पंजगोर में शदीद लड़ाई के दौरान 3 फौजी जवान शहीद और 4 जख्मी हुए। अफगानिस्तान भारत में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों में जो राबता है उसको भी पाक फौज ने पकड़ा भी है और रोका भी है। और दहशतगर्दों के जेरे इस्तेमाल जो असला है और जूते वो अमरीकी साख्त है। और इस हवाले से शेख रशीद साहब वजीर दाखिला ने कुछ मजीद तफसीलात दी है। वो कहते हैं कि दहशतगर्द हमलों की इतला थी और हमने सूबों को आगाह किया हुआ था वजारत दाखिला ने, और चीफ सेक्रेटरीज को भी मुमकिन हमलों से आगाह किया गया था। दहशतगर्दों के जेरे इस्तेमाल वही असला है जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया है। अफगानिस्तान और भारत में TTP दोबारा से राब्तों में है और नोशकी में हंगामी तौर पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को खत्म करके ही दम लेगी। तो ये जो अमेरिका का असला वहां पर बचा था और दहशतगर्दों ने वो असला उठाया दर है और इस दौरान पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल किया। तो आजकल जो दोबारा हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर से कुछ कार्रवाइयां हो रही है और हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान की हुकूमत और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है दोनों हुकूमतों से राब्ता करके कहा है कि दहशतगर्दी के जो हालिया वाकयात है ये 2 रियासतों से लोगों का आना जाना, वहां से फैसिलिटेशन, इस पर पाकिस्तान को रिजर्वेशन है। अब दूसरी तरफ हम सियासी मामलात पर आए तो आपको इल्म है कि इस वक्त नवाज शरीफ की जो एक डॉक्टर की रिपोर्ट, तो उसको नहीं कहेंगे, एक राय कहेंगे, जब वो राय आई है तो उसने एक हलचल मचाई है कि कैसे कैसे डॉक्टर अदनान से लेकर डॉक्टर लारंस और फिर ये डॉक्टर शाल कहां से निकाल लिया है और फिर इसका भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के साथ आम जो रहनुमा है उनके साथ मुबैना तौर पर करीबी ताल्लुक भी बताया जाता है। अब ये सारी चीजें मिलाकर ऑलरेडी शरीफ खानदान पर, भारतीय इमा पर कुछ काम करने के इल्जामात माजी के अंदर लगते रहे हैं, लेकिन अब एक मर्तबा फिर जो है वही बात दोहराई है जावेद लतीफ ने। वो कहते हैं कि चंद हफ्तों के अंदर मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हालांकि मियां नवाज शरीफ जो है
واضح طور پر وہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں کہ ان کو واپس نہ آنا پڑے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شیعان علی جو ہے اس نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ 1-2 دن کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ جو مجھے انہوں نے ٹیلی فون پر بتایا ہے، وہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے۔ میں نے تمام تفصیلات جو ہے ان سے ڈسکس کی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ اگر لیگل ٹیم یہ اجازت دے گی، اور اس پر ابتدائی مشاورت ہو چکی ہے کہ نواز شریف جس طریقے سے مجرم بھی ہے، اشتہاری بھی ہے، اور یہاں پر وہ چونکہ علاج کی غرض سے آیا اور ابھی تک وہ علاج اس نے کروایا ہی نہیں ہے، پلیٹلیٹس بھی اس کے ٹھیک ہے، گھوم پھر بھی رہا ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم کے اجلاسوں سے تقریریں بھی ہو رری ہیں، جلسوں میں بھی تقریریں کر رہا ہے، اور پھر فیکٹریوں کے دورے بھی کر رہا ہے دور دراز علاقوں کے اندر۔ تو ان حالات کے اندر ہم ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے برطانیہ کا، اس کو درخواست دے رہے ہیں، اور اس درخواست کے اندر یہ استدعا کریں گے کہ یہ شخص جو وہاں سے بھاگ کر یہاں لندن میں آ کر مقیم ہوا ہے، یہ وہاں تو فراڈیا تھا ہی، لیکن یہاں بھی یہ چکمہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا غیر جانبدارانہ طور پر ایک برطانوی ڈاکٹر جو ہیں ان پر مشتمل ایک خود مختار قسم کا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، جو دیکھے کہ یہ نواز شریف کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس کو کتنا غم ہے، اس کا دل کتنا کام کر رہا ہے، اس کے گردے کتنا کام کر رہے ہیں، یا وہ جو رپورٹس جس طریقے سے رائے پیش کی جاتی ہے، رپورٹس پیش کی جاتی ہے، کس طرح کا معاملہ جو ہے وہ یہاں پر اٹھایا جاتا ہے، اور یہ جو دھوکہ دہی ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر شیعان علی کا یہ ایک عام اناؤنسمنٹ ہے، اور ینگ نوجوان ہے، لیکن بڑے بڑے کام اس وقت سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جو بیرسٹرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، پی ٹی آئی کی پوری تنظیم وہ برطانیہ کے اندر موجود ہے، لیکن ذاتی مفادات کے تحت مجھے بتایا گیا کہ ایک بیرسٹر جو ہے وہ تو نواز شریف کی ایک جگہ پر شہباز شریف کی وکالت کر رہے تھے، اور دوسرے جو ہے وہ بھی اس طرح کے کاموں کے اندر نہیں پڑتے، حالانکہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے اس آواز کو اٹھاتے اور اس پورے معاملے کو ایکسپوز کرتے، لیکن وہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ ایکسپوز نہیں کر پائے۔ یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن پھر بھی ایک پاکستانی نیاد جو لڑکا ہے شیعان علی، وہ ان ایکشن ہے اور ہر جھوٹ اور فریب کو پوری طرح ایکسپوز کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بہت زبردست ایفرٹ ہے۔ دوسری طرف حسین نواز جو کہ نواز شریف کا بیٹا ہے، وہ ہمیشہ نواز شریف کے خلاف ہی گول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں کے اندر جاوید چودھری کو انہوں نے انٹرویو دیا، ان دنوں کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو شریف خاندان ڈینائی کر رہا تھا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کرائے کے ہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، مریم نواز کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی دنوں کے اندر انٹرویو ہوا، ان کو چونکہ علم تھا کہ پاناما لیکس آنے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہمارا ایکسپوز ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ یہ ایون فیلڈ جو ہے یہ ہمارے ہیں۔ تو پھر بعد میں نواز شریف کو ماشاءاللہ اس پر کہنا پڑا۔ اب انہوں نے جس طریقے سے اپنے دورہ جو ہے فیکٹری کا جو وزٹ کیا ہے، تقریباً 400 کلومیٹر دور نواز شریف جو سیر و سیاحت پر گئے اور دل بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، یعنی وہ بھی بچوں والی فرمائشیں ہیں ان کی، خوابے پروگرام ہے، کیسے کیسے ڈشیں وہ کھاتے تھے۔ سرکاری باورچی جو ہے اگر ایسے بھی ہوا کہ جہاز کو موڑنا پڑا کہ سون حلوہ جو ہے وہ مری کے اندر یا اسلام آباد کے اندر بھول آئے، یہ ناز نخرے اور یہ لیول ہے ان کا، اور آج یہ غریبوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب حسین نواز جو ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ میرے ابا جی واقعی اس فیکٹری میں گئے تھے اور ابھی نہیں گئے، یہ تو 4-5 مہینے پہلے کے ابا جی بالکل ٹھیک ہے، اور میں ان کو آواز ذرا ادھر ادھر جو ہے وہ لے کر گیا ہوں، اور گیا کہاں ہوں، وہاں بھی بزنس کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یہ بندہ بزنس بھی کر رہا ہے، یہ سیاست بھی کر رہا ہے، یہ گھوم پھر بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نواز شریف تو نے ایئرپورٹ کے قریب نہیں جانا، یعنی وہ پاکستان آپ کو جہاز میں بٹھا کر لے جائیں گے، اور یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کتنے شرم کا مقام ہے کہ کچھ لوگ اس کو انقلابی لیڈر کے طور پر کوئی پیش کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی رپورٹ اور کسی کی آئی ہوتی تو آسمہ جو جہانگیر کہہ رہا ہوں، آسمہ شرازی، یہ غریدہ، یہ سہیل وڑیچ، یہ سلیم صافی، احمد میر، یہ پورا ٹولہ آسمان سر پر اٹھا لیتا، لیکن مجال ہے کہ اس کو زیادہ چھیڑے ہی ہو، بلکہ الٹا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حسین نواز کے ذریعے اب اگرچہ یہ یہاں پر شاہ زیب خان زادہ نے ان کا انٹرویو کیا،
ताकि वो जस्टिफाई करें, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने वालिद के खिलाफ गोल कर दिया है और बताया है। उन्होंने एक 4-5 माह पुरानी ये वीडियो है, हुकूमत इससे पहले ये वीडियो सामने क्यों नहीं लेकर आई? वाह भाई वाह, ये सवाल भी हुकूमत है, कसूर भी हुकूमत का है। यानी आप नहीं बताएं। हुसैन नवाज ने कहा कि मैं नवाज शरीफ को 2 घंटे के लिए उनके जानने वाले शख्स को घर माहौल की तब्दीली के लिए लेकर गया था। वो शख्स उन्हें फैक्ट्री में ले गया। उन्होंने नवाज शरीफ का किसी दूसरे फैक्ट्री में जाना कोई गुनाह है? इस मामले का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है भाई, बताओ पाकिस्तानियों। फिर वो कहते हैं कि लंदन में कोरोना एसओपीज की वजह से फैक्ट्रियों में मुलाजमीन कम होते हैं। ऐसा ही वहां भी था जहां नवाज शरीफ गए थे। फिर वो कहते हैं कि किसी ने जानने की कोशिश की कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तबीयत क्यों बिगड़ी थी। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायजा लेने के लिए लंदन में किसी से राब्ता नहीं किया। अब राब्ता करेगी तो मेरी तरफ से भाड़ में जाए। तुम भाड़ में जाओ पूरा खानदान, इस मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस करो और बैठ जाओ भाई। हमें आपका क्या करना है? आपका इस मुल्क में है क्या? जब आपको बुलाते हैं तो आप कहते हो मैं बरतानिया का शहरी हूं। भाड़ में जाओ आप सारे कौमी चोर डाकू। अब वो कहते हैं हुसैन नवाज किसी जानने की कोशिश ही नहीं की। और वो मजीद कहते हैं कि साबिक वजीर आजम का इलाज मुआवजा चल रहा है। अभी भी बरतानिया में कोरोना बहुत ज्यादा है। अभी नवाज शरीफ का इलाज होना बाकी है, अभी उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। नवाज शरीफ का इलाज उस वक्त खत्म होगा जब डॉक्टर समझेंगे। जिस डॉक्टर ने राय भेजी है उसकी बहुत अच्छी साख है। डॉक्टर की राय के बाद रिपोर्ट भेजने की जरूरत ही नहीं है। ये उसका बेटा कह रहा है नवाज शरीफ का, और वो सीधा कह रहा है कि अब्बा जी बिल्कुल ठीक है, अशाच मशाच है, सेहतमंद है। लेकिन उन जजों से पूछिए, मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से, कि आपने जो उस वक्त छोड़ा था, जमानत भी नहीं ली थी, तो आपने कितना फैसिलिटेट किया था इस इतने बड़े माफिया को। और अब जब आएगा फिर उनको हकूक मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे। और ये मिजाज कब तक इस मुल्क के अंदर चलेगा? जब तक अवाम का शऊर बेदार नहीं होगा और इस माफिया की हकीकत को अवाम समझेगी नहीं। तो हुसैन नवाज ने बेसिकली पूरा जो जुर्म है, जो केस बनाया गया था, उसको तस्लीम कर लिया है कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है, जो आप कर सकते हो कर लो। लेकिन बरतानिया में जहर है। और दूसरी तरफ जिन्होंने इनकलाबी लीडर बनाया हुआ है, थोड़े सी उनको भी शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा डरपोक होकर वहां बैठ गया है, वो आने ही नहीं चाहता और आप यहां पर मुख्तलिफ तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।